मेरे वालिद की डेथ के बाद मेरे 2 भाइयों की डेथ हुई और मेरा घर बुरी तरह से बिखर गया। यू विल डू ऑल समथिंग, मतलब आई विल डू इट ऑल समथिंग, बट इतना नहीं कर सकती कि मैं खुद को उनकी आगे जो है वो गिरवी रख दूं। तो वो गिव एंड टेक वाली लाइफ से बेहतर लगा कि ज़मीन की खाक या इस तरह से भीख मांग के गुजारा कर लिया जाए। तो मुझे इस हाल में भी नहीं जीने दिया जा रहा। मुझे कोई बालों से खींचता है, कोई शोल्डर से खींचता है, कोई यहाँ पे मेरे जोर से तमाचा दे जाता है। मैंने इज्जत का रास्ता अगर चूज किया है तो रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मिन्नत है कि मुझे इज्जत से कमाना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर शहर की एक मशहूर तरीन और बिजी तरीन रोड माल रोड पर, जहाँ पर मैं आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाने जा रही हूँ जिसकी ख्वाहिश थी कि वो एक डॉक्टर बन सके, लेकिन हालात ने उसको इतना मजबूर कर दिया कि आज वो सड़क पर बैठकर एक जोकर के लिबास में जोकर बनकर लोगों को खुश करती है और अपना पेट पालने के लिए खिलौने बेचती है। उनके साथ ऐसा कौन सा वाक़या पेश आया जिसकी वजह से वो इतना मजबूर हो गई कि उन्हें सड़क पर आकर चीज़ें बेचनी पड़ी। हालांकि वो एक पढ़ी लिखी खातून है और पढ़ी लिखी खातून तो कहीं पर भी जॉब कर सकती है, लेकिन उन्होंने सिर्फ सड़क पर बैठकर चीज़ें बेचने को ही क्यों प्रेफर किया। आइए उनकी कहानी जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। दस्तक टीवी को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो से आगाह रहने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी कि आप यहाँ पे एक क्लाउन के गेटअप में बैठी हुई हैं, एक जोकर बनकर। हमारे माशरे में एक जोकर को अच्छा इंसान नहीं समझा जाता, जैसे कि आप भी जानती हैं। आप यहाँ बैठ के खिलौने बेच रही हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आप आज यहाँ पर हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा है जी। मैं एजुकेटेड हूँ, मतलब BSN जनरल की स्टूडेंट हूँ, मेडिकल से हूँ। मतलब FSC के बाद मैंने प्री मेडिकल में ज्वाइनिंग दी। मेरे हालात की वजह से मुझे पेंडिंग करना पड़ा। तो मैं यहाँ पे ट्वाइस सेल के रिस्क हलाल कमाती हूँ। मुझे पता है हमारा मुआशरा आजकल जो है वो ज़्यादा मतलब इस चीज़ को पसंद करता है, चमकीली, शाइनिंग, ग्लिटरिंग या मतलब जीन्स टॉप लाइक गर्ल्स को। इस गेटअप को ना मर्द के रूप में पसंद किया जाता है ना लड़की के। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें भी इंसान समझें। इतने मोटे कपड़े पहन के और ये पहन के गेटअप हम लोग आप लोगों को इंटरटेन करते हैं, हंसाते हैं, खुश रखते हैं, और इस चेहरे के पीछे हमने बहुत से दुख छुपाए हैं। अपने आंसू छुपाते हैं, हम अपने दुख छुपाते हैं। समटाइम मुझे यकीन नहीं होता कि मैं यहाँ बैठी हूँ तो लोगों को खुश होता देख के कुछ लोग बहुत जुमले कसते हैं, कुछ लोग हंसते हैं। तो मैं अपने मुंह पे हाथ लगा के अंदाज़ा लगाती हूँ कि ओ मैं हूँ ये। मुझे याद आता है कि मैं एक जोकर बन के एक रोड पे खड़ी हूँ। मेरे भी बहुत से ख्वाब थे। मेरा ख्वाब था मैं डॉक्टर बनूँ। मेरे वालिद की विश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। उन्होंने बहुत मेहनत करके मुझे FSC कंप्लीट करवाई, लेकिन मैं आगे नहीं जा सकी। मेरे वालिद की डेथ के बाद मेरे 2 भाइयों की डेथ हुई और मेरा घर बुरी तरह से बिखर गया। उसके बाद मेरी वालदा इतनी टूट चुकी हैं कि अब शायद वो अपने साये से भी डरती हैं कि किस टाइम क्या होने वाला है। तो मैं अपनी वालदा को सपोर्ट के लिए, उनके इलाज के लिए रिस्क हलाल का ये रास्ता चूज़ करके कि अपना चेहरा छुपा के, ताकि मुझे कोई देख ना सके कि मैं एक लड़की हूँ या एक औरत हूँ, तो मैं ये चेहरा अपने ऊपर सजा के लोगों को इंटरटेन करती हूँ, बच्चों को हेलो हाय करती हूँ कि वो खुश हो सकें। तो मैं इससे ये थोड़ा बहुत जो रिज़्क मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त का रिस्क मिलता है, उससे मैं अपनी वालदा की मेडिसिन लेके जाती हूँ और हमारा घर का खर्चा चलता है। मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मैंने 2 माह से अपने घर का रेंट नहीं दिया, लेकिन मेरे लिए नामुमकिन नहीं है इज्जत से कमाना। बहुत से रास्ते हैं, बहुत से वे हैं। औरत के लिए ख़ास तौर पे वो किसी तरीके से भी पैसा कमा सकती है। आपने BS इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं आप, मतलब पढ़ी लिखी खातून हैं एक आप, तो आपने इसके अलावा क्यों नहीं सोचा कि आपको कहीं और जॉब करनी चाहिए? आप कहीं और, पढ़ी लिखी खातून के लिए तो जॉब करना कोई मुश्किल बात नहीं होती है, तो फिर आप यहाँ पर क्यों हैं? मैंने 2 जगह पे जॉब की। शायद मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरी समझ में ना आ सका हो, लेकिन सेकंड एक्सपीरियंस में भी मुझे वही रिज़ल्ट मिला कि मैं जॉब के लिए जाती थी। पहले मुझे रिक्वायरमेंट हुई कि आपने अच्छी ड्रेसिंग करनी है, मैंने वो भी किया। और फिर मुझे ये कहा गया कि यू विल डू ऑल समथिंग, कि आप सब कुछ कर सकती हैं तो आप करें।
सब कुछ में क्या मतलब था? यही बताना चाह रही हूँ कि यू विल डू ऑल समथिंग, मतलब आई विल डू इट ऑल समथिंग, बट इतना नहीं कर सकती कि मैं खुद को उनकी आगे जो है वो गिरवी रख दूँ, या मैं खुद को ये कह दूँ कि मैं उनकी प्रॉपर्टी हूँ, एज अ पर्सनल सेक्रेटरी शो करूँ, एज अ लाइक सेकंड वाइफ। ठीक है, तो वो गिव एंड टेक वाली लाइफ से बेहतर लगा कि ज़मीन की खाक या इस तरह से भीख मांग के गुजारा कर लिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ आप एक रोड पर बैठी हुई हैं, और वो भी एक ऐसी रोड है जो बहुत ही लाहौर की बिजी तरीन रोड कही जाती है, मॉल रोड की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे लोग आपको तंग नहीं करते? यहाँ पे हमारे आजकल अगर दौर देखा जाए तो एक औरत के लिए बाहर सड़क पर काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्या लोगों ने कभी आपको तंग नहीं किया? मैं इस पे इतना ही कहना चाहूँगी, ये जो ज़्यादा दूर नहीं जाते, मीनार पाकिस्तान का सानिया हुआ, वो भी मेरी बहन है, वो किसी की बेटी है, मैं अपनी बहन उसको कहूँगी। लोग उसको कह रहे हैं कि जिसने गलत किया, वो सादे लिबास में दुपट्टे में थी, तो उसके साथ क्या किया गया। तो मैं इस हाल में हूँ, तो मुझे इस हाल में भी नहीं जीने दिया जा रहा। मुझे कोई बालों से खींचता है, कोई शोल्डर से खींचता है, कोई यहाँ पे मेरे जोर से तमाचा दे जाता है, और वो तमाचा मुझे बड़ी देर तक पेन फील करवाता है, और मुझे फिर एहसास होता है इस चीज़ का कि ये ठोकरें खा के अगर इज्जत की रोटी मिलती है तो मैं वो कमा लूँ। तो मैंने आपको बताया, मैं पिछले चौक में टूटती हूँ और अगले चौक में आके लोग मुझे जोड़ देते हैं। कुछ फैमिलीज़ ऐसी आती हैं जो मुझे बहुत प्यार करती हैं, मेरे साथ तस्वीरें बनाने के लिए इंतज़ार करती हैं, और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो मुझे तंजिया बहुत से जुमले कसते हैं, बिकॉज के वो समझते हैं कि शायद मैं फ़ीमेल नहीं हूँ, लेकिन मेरे इस चेहरे के पीछे भी एक बेटी का रूप है। एक मतलब मैं यही कह सकती हूँ कि एक इंसान समझ लें। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, मैं कोई फीमेल नहीं हूँ, मैं कोई आदमी नहीं हूँ, मैं मेकअप करके नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि मुझे एज अ शो पीस खुद को मतलब फेमस नहीं, ये सस्ती शोहरत मुझे नहीं चाहिए। मुझे रिज़्क़े हलाल कमाना है, जो मैं अपना अल्लाह का दिया हुआ चेहरा छुपा के कमा रही हूँ यहाँ पे। तो यही रिक्वेस्ट है कि हमारे पाकिस्तानी भाइयों से कि खुदारा थोड़ा सा ख्याल करें। जैसे आपके घर बेटियाँ बहनें हैं, वैसे मैं भी किसी की बेटी और बहन हूँ। तो मेरा बाप ज़रूर मरा है, मेरे भाई ज़रूर मरे हैं, लेकिन मेरे अंदर इज्जत और गैरत ज़िंदा है। अगर मैं वो मार देती तो मैं तो सड़क पे आती ही नहीं, मैं घर बैठे भी कुछ भी कर सकती थी। सब कुछ होता है, हर तरीके से औरत कमा सकती है, आज मुश्किल नहीं है। जो दौरे हयात चल रही हैं, दो अभी आपने देखा है, 1000 रुपये के लिए औरत अब इतनी मजबूर हो जाती है कि वो कुछ भी कर जाती है। लेकिन मैंने वो रास्ता नहीं चूज़ किया, मैंने इज़्ज़त का रास्ता अगर चूज़ किया है तो रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मिन्नत है कि मुझे इज्जत से कमाना है। आपने भी हमें बताया कि आपके वालिद साहब की डेथ हो चुकी है, आपके भाइयों की भी डेथ हो चुकी है, जिसकी वजह से आज आप यहाँ पर हैं, और हर बेटी अपने वालिद की बहुत लाडली होती है। तो क्या आपकी फैमिली में और जैसे ताया होते हैं, चचा होते हैं, खालाएँ होती हैं, फूफियाँ होती हैं, कभी किसी ने आपका साथ नहीं दिया इस बुरे वक्त में? जी, ख़ानदान सबके ही होते हैं, नान का भी होता है, दाद का भी होता है, लेकिन मेरे वालिद के फोत होने के बाद मैंने ये फेल किया कि कोई किसी का नहीं होता, आप खुद ही अपने होते हैं। तो माँ ऐसा रिश्ता है जिसके लिए मैं आज जान भी देने के लिए तैयार हूँ कि मेरी वालदा के कल के अल्फाज मुझे बहुत बहुत याद रहेंगे, मरते दम तक याद रहेंगे। मेरी वालदा ने ये कहा कि तुम मुझे जन्नत में लेके जाओगी। तो मेरे लिए ये अल्फाज बहुत बड़े थे और मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। हालांकि मैं अनवांटेड चाइल्ड हूँ, हम 5 बहनें हैं। तो यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम लोगों में, औरत की ज़िंदगी में दुख भी होते हैं, परेशानियाँ भी होती हैं, हर इंसान के। मैं समझती हूँ मर्द को भी दर्द होता है। लोग कहते हैं जी मर्द रोता नहीं, उसको दर्द नहीं, लेकिन दर्द उसको भी होता है। औरत रो के कर लेती है, मर्द रोता नहीं है। अगर हम फील करते हैं आप लोग के दर्द की, हम अपने भाई समझ के आपको पेन फील करते हैं, तो खुदारा हमें भी जीने का हक दिया जाए। मैं देखे, मैं कोई जीन्स टॉप पहन के या बाल खोल के नहीं खड़ी हूँ कि मुझे रुस्वा कर दिया जाए। मैं तो एक ऐसे लिबास में हूँ जो आप लोगों को अपने दुख छुपा के आपको हंसा रही हूँ, ये चंद पैसों के लिए, रिज़्क हलाल कमाने के लिए। मैं यकीन करें यहाँ वॉक नहीं कर सकती माल रोड पे, मुझे बुरी तरह से रिएक्ट की मिलता है, मैं एक जगह पे बैठ जाती हूँ। लेकिन मैं रिज़्क़े हलाल कमाना चाहती हूँ, मैं इनके तोड़ने से कभी नहीं टूटूँगी।
आप दिन में कितने पैसे कमा लेती हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है 700-700 रुपया ले जाती हूँ, इससे ज़्यादा भी हो जाते हैं अक्सर, लेकिन मेरा टारगेट होता है 700 रुपया, क्योंकि मैंने वालदा की मेडिसिन लेनी होती है और उसी में दूध लेके जाना होता है। मेरी वालदा को कार्डिक इशू और डायबिटीज़ इशू है, उनके बड़े सेंसिटिव पार्ट्स पे एक गढ़ निकल आया है जिससे पस रिलीज़ होती है। बेशक आप रिपोर्ट्स भी देख सकते हो उसकी, मैं हर चीज़ शो कर सकती हूँ प्रूफ के साथ। मुझे ये शो करने का मतलब अपने आप को दुनिया में नशर करने का शौक़ नहीं है। अगर नशर करने का शौक़ होता तो टिकटॉक पे स्टार भी बन सकती थी, औरत हूँ। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं किसी मजबूरी के लिए यहाँ बैठी हूँ, और मैं वो मजबूरी का रोना इसलिए भी नहीं रो रही कि लोग मुझे आके मतलब मेरी मदद करें, वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे इज़्ज़त चाहिए, मुझे इज़्ज़त दें। ये आपके पास जो बैग है इसमें क्या है? इसमें अक्सर लोग ये छीन के ले जाते हैं बाइक पे बाजू से, तो वो मुझे बताना पड़ता है कि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसमें ये देखें, मैं अपने घर में मेरे मोहल्ले में ये पता कि मैं एक रिस्पेक्टेबल जॉब कर रही हूँ, रीज़नेबल जॉब कर रही हूँ, बिकॉज कि मैं हर बंदे को अपनी ईगो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ होती है ना, तो मैं ये अपना गौन पहन के इस स्कार्फ से नकाब करके पिन्ने लगा के एक अच्छी मतलब लुक लाइक जॉब गर्ल इस तरह आती हूँ, और मैं रिक्शे में बैठ के इस गेटअप को वेयर करती हूँ और मैं इसको अपने पास ऐसे सेव कर लेती हूँ। और एक इसमें ये मेरी पानी की बोतल लाजमी होती है, और इस थैले में कुछ नहीं होता। ये मेरे टॉयज़ होते हैं, वो भी मैं इसमें रख लेती हूँ। तो मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, खुदा न खास्ता मैं इंसान हूँ, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी हूँ, एक औरत हूँ, मैं क्या गलत कर लूँगी? क्योंकि मेरे साथ अल्लाह पाक से मुझे किसी किस्म का कोई नहीं होता कि मुझे अल्लाह पाक ने बेटी क्यों बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैं एक बेटी हूँ, और मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि मैं अपनी माँ का सहारा बनी। अल्लाह ने मुझे इस लायक बनाया है, और मुझे इस चीज़ पे उस और भी ज़्यादा फ़ख्र है कि मैं इज़्ज़त से कमा रही हूँ। हर इंसान की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है। आप भी पढ़ी लिखी हैं, तो जाहिर है जब आप पढ़ाई की तरफ आई होंगी तो आपने सोचा होगा कि आप पढ़ लिख कर इस मुकाम तक पहुंचना चाहती हैं। आपका क्या ख्वाब है? मेरी बहुत ख्वाहिश थी मैं डॉक्टर बनूं, घर से निकलूं स्टेथोस्कोप अपने इधर डाल के और बड़े अच्छे तरीके से। और मेरी एक ख्वाहिश और भी थी कि मेरा छोटा भाई मतलब इलाज की वजह से, हालात ख़राब होने की वजह से इलाज नहीं करवाया गया। लास्ट पे जाके पता चला हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव का, बिकॉज मैं झूठ नहीं बोलूँगी, एडिक्शनल इशू था उसका। हमें भी बहुत देर से पता चला, 3 दिन बाद मेरे भाई की लाश मिली हमें अदालतों के चक्कर लगा के। अफसोस है कि आपके भाई के साथ ये हादसा पेश आया। आप हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगी? बस यही कहूँगी कि हम किसी को कुछ नहीं दे सकते, इंसान है, फितरी एक अमल है, हम कुछ नहीं दे सकते। जो करता है अल्लाह करता है, हमारे लिए अल्लाह हमेशा अच्छा करता है। तो मैं अगर इधर आई हूँ तो उसमें मेरे लिए अल्लाह की कोई मसलहत होगी, कोई मेरे लिए आगे बेहतर रास्ता निकल आएगा। आप लोगों की दुआओं से और मुझे आप लोग अगर हौसला देंगे ना तो मैं एक मुकाम पे जा सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे लोग तोड़ेंगे तो मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट है, मेरे बेटों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी इज़्ज़त करें। मैं एक फ़ीमेल हूँ, एक बेटी, एक बहन हूँ, मैं शीमेल नहीं हूँ, मैं लड़का नहीं हूँ कि आपका हर मतलब रिएक्ट जो है वो सह सकूँ, या आपको यहाँ पे थप्पड़ मार दें मैं सह लूँ, या खींच लें यहाँ से तो वो बर्दाश्त कर लूँ। मैं सेंसिटिव हूँ, औरत होती ही सेंसिटिव है। खुदारा रिक्वेस्ट है कुछ ना करें, ज़िल्लत ना दें, इज़्ज़त नहीं दे सकते तो ज़िल्लत में। नाजरीन, तो ये थी हमारे साथ साइमा। आपने इनकी कहानी सुनी और मैं उम्मीद करती हूँ और आप लोगों से अपील भी करती हूँ कि अगर आप इनकी मदद नहीं कर सकते, वो रिस्क हलाल कमाने के लिए निकली हैं, तो कम से कम उनकी हौसला अफजाई करें। मदद नहीं कर सकते तो उनको तोड़ने की कोशिश भी मत करें। मज़ीद वीडियोज़ के साथ हम फिर हाजिर होंगे।